सो वेलकम अगेन मैथ स्टडी में। सो बेसिकली हमारी एक्सरसाइज 2.2 है जो कंटिन्यू चल रही है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल में। इसके मोस्टली क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको शॉर्ट में मैं मेंशन कर देता हूँ। उसने कहा है कि आपके पास 3 कंजुकेटिव नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, और वो भी किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं। अगर आप इन 3 कंजुकेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 देन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 2, 3 एंड 4 से, देन they add up to 74. Find integers. स्पेस कम है इसलिए मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, आप अपनी बुक से इसको मैच कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order then multiplied by 2, 3 and 4 then add up to 74. find this number। यानी कि 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जैसे मैं आपसे बात करूं कि 1 के बाद आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये कंटिन्यू या कंज्यूकेटिव इंटीजर होते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं 4, 5, 6। और अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मेरे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो x है, तो आपके अकॉर्डिंग सेकंड इंटीजर क्या होगा? अब देखो कैसे। पहले मान लो कि मेरे पास 1 है, सेकंड इंटीजर हमारा 2 आएगा, तो 2 इंटीजर फाइंड करने के लिए 1 में क्या ऐड करेंगे हम? 1। तो इसका मतलब पहला इंटीजर 1 है, सेकंड 2 है, फर्स्ट 3 है। तो फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या ऐड किया? 1। सेकंड और थर्ड में भी क्या ऐड किया? 1। तो अब आप ये बताइए कि फर्स्ट इंटीजर आपके पास x है, इट मीन सेकंड इंटीजर क्या होगा? x + 1। और इसी केस में आपके पास थर्ड इंटीजर क्या होगा? x + 1 + 1। इट मीन्स ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में ये है कि 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं। अगर उन्हें 2, 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उनका जो सम है वो क्या रहेगा? 74। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इंटीजर x है जिसे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। सेकेंड इंटीजर x + 1 है जिसे किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। एंड 4 इंटीजर, थर्ड इंटीजर x + 2 है जिसे किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो इसका सम क्या रहेगा आपके पास? 74। x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 4 को x से किया 4x, 4 को 2 से किया 8 इक्वल टू क्या है? 74 है। 2x, 3x और 4x आपके पास कितना हो जाएगा? 9x। 3 और 8 कितना होगा? 11 इक्वल टू क्या है? 74। तो 9x को यहीं रखेंगे, 11 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा? 63। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 63 हुआ, इट मीन्स कि 9x = 63 है, तो x = 63 अपॉन क्या हो जाएगा? 9। 9 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 7 आएगी। सिंपल है। x की वैल्यू अब आपके पास 7 है, तो आप यहाँ से ये बताइए कि फर्स्ट इंटीजर क्या होगा? फर्स्ट इंटीजर x था हमारे पास, तो फर्स्ट इंटीजर आपका क्या है? 7 है। सेकंड इंटीजर क्या होगा? 7 + 1 8। और थर्ड इंटीजर क्या होगा? 7 + 2 यानी कि 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 3 कंज्यूकेटिव इंटीजर है वो क्या है? 7, 8 एंड 9 है। तो इंटीजर लेट किया मैंने x, सेकंड x + 1, थर्ड x + 2। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। यहाँ कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आपका स्टेप यहाँ से आएगा और लास्ट स्टेप क्या होगा? ये होगा आपका। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे इसने कहा कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 जो आपके पास क्या रहेगा? 14। सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 जा कितना रहेगा? 24। और फोर्थ को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36। और अगर ऐड करें तो आपका आंसर क्या आएगा?
74 आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमें 3 इंटीजर फाइंड करने थे। सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रुपीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वो मैं आपको बुक से मेंशन कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आप बुक ओपन करोगे, एनसीईआरटी फोल्डर में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लक्ष्मी है वो कैशियर है बैंक में, और उसके बाद जो करेंसी है वो करेंसी है उसके पास ₹100, ₹50 एंड ₹10 की, ठीक है। और जो नंबर ऑफ नोट है, नंबर ऑफ नोट्स इन द रेशो 2:3:5 है, एंड टोटल अमाउंट है इसके पास 4 लाख रुपीज़। तो हमें बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, यानी कि हमारे पास 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के टोटल कितने नोट हैं। तो आपको नोट किस में गिवन है, रेशो में गिवन है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो क्या लेट किया मैंने, 2x, क्योंकि रुपीज़ जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में ये रेशो होगा। तो बेसिकली आपके पास 100 रुपीज़ के नोट क्या हुए, 2x। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि 50 रुपीज़ के नोट क्या होंगे आपके पास, 3x। और अगर मैं आपसे कहूँ इसी सीक्वेंस में कि 10 रुपीज़ के नोट आपके पास क्या होंगे, 5x होंगे। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास 10 नोट है और पर नोट है वो कितने का है, 100 का है। तो टोटल अमाउंट क्या आएगी, 100 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, 1000 आ जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है कि 2x है वो नोट है किसके, 100 के। और अगर मैं टोटल अमाउंट फाइंड करूं, टोटल अमाउंट, तो इन नोट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 2x तो नोट है टोटल, और 1 नोट की कॉस्ट क्या है, 100 है। 3x 50 के नोट है, 1 नोट की कॉस्ट 50 है। 5x 10 के नोट है और 1 नोट की कॉस्ट 10 है। और टोटल अमाउंट है आपके पास 4 लाख। तो 2x को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200x, 3x को 50 से मल्टीप्लाई किया 150x, 5x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50x, इक्वल टू क्या है आपके पास, 4 लाख है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। तो अगर हम ऐड करें 200x, 150x और 50x, कितना होगा आपके पास टोटल, 400x हो जाएगा। इक्वल टू अमाउंट क्या है, 4 लाख। तो x इक्वल टू आएगा 4 लाख अपॉन में 400, 20 से 20 कैंसिल। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं इसे, इस क्वेश्चन को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1000, यानी कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1000 है। अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो इस आंसर को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1000 है। और अगर मैं x यहाँ रखता हूँ तो 2 × 1000 कितना हो जाएगा आपके पास, 2000। इसका मीन हुआ कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ के कितने आपके पास, 2000। और अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो कितना आएगा, 3000। इसका मतलब 3000 नोट हैं, वो कितने रुपीज़ के हैं आपके पास, 50 रुपीज़ के हैं। और अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 1000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 5000। यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹10 कितने होंगे आपके पास, 5000 होंगे। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन की सीक्वेंस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ये इक्वेशन होगी, उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन आएगा। 100,000 सॉल्यूशन आने के बाद ये स्टेटमेंट हम दोबारा नोट करेंगे लास्ट में।
जैसे ये है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा रुपीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमारे पास अमीना है। अमीना थिंक ए नंबर। अमीना एक नंबर को थिंक करती है एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इसमें से कितना आप सब्ट्रैक्ट करेगी, 5/2। C multiply by 8 its result. The result equal to 3 times of same number. C thought of. Then find number. सो बेसिक ये है कि अमीना ने एक नंबर थिंक किया, उस नंबर के अंदर उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसे किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेम नंबर सी थॉट ऑफ, यानी कि जो उसने पहले नंबर सोचा उसके 3 टाइम्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट दैट नंबर इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एक्स एक नंबर है, क्या सब्ट्रैक्ट किया उसने, -5/2, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया उसने, 8 से। तो अब जो रिजल्ट आएगा यानी कि इसका जो आंसर इक्वल में रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेम नंबर, 3 टाइम्स ऑफ सेम नंबर। तो नंबर क्या था हमारे पास, x, तो x - 5/2 इंटू 8 इक्वल क्या होगा आपके पास, 3x। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू आपके पास 3x है, 2 से कैंसिल किया कितना हुआ, 4। तो 8x 5 4 जा 20 इक्वल आपके पास क्या है, 3x। 3x को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू कितना हुआ, 20। सो x इक्वल टू 20/4 कितना आ गया आपके पास, 20/5। इट मीन्स आंसर क्या है आपका, 4 है। तो अमीना ने जो नंबर थिंक किया उस नंबर की वैल्यू क्या थी, 4 थी। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट पे आते हैं। नंबर क्या है, क्या माइनस किया, क्या मल्टीप्लाई किया, 8। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, 5/2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा हमारा, 20। तो 32 में से 20 माइनस किया कितना हुआ, 12। और ये 12 उस रियल नंबर का कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ये स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन है कि हमने एक नंबर लेट किया x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले स्टेटमेंट के, 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर उस रियल नंबर का क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो इक्वल रखा, मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।